पटना के गोपालपुर थाना क्षेत्र में हुए तेहरे हत्याकांड की गुत्थी पूरी तरीके से सुलझा ली गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार 24 न्यूज और आपके साथ मैं हूं अंकित कुमार मिश्रा। आपको बता दें कि आज पटना में पत्रकारों से बात करते हुए पटना के सिटी एसपी पूर्वी परिचय कुमार ने बताया कि बीते दिनों गोपालपुर थाना क्षेत्र के डोमना चक में हुए अशरफी राय के हत्याकांड में दो नाम सामने आया है। एक नाम मोनिका और उसके पति रोहन, जो कि शूटर थे। हालांकि रोहन की हत्या गांव वालों के द्वारा ही कर दी गई थी। इसमें सामने आया है कि संजय उर्फ काजू महतो ने 20 लाख की सुपारी देकर मोनिका और रोहन को सुपारी दी थी। यह हत्या, अशरफी राय की हत्या जमीनी विवाद में हुई थी और 20 लाख की सुपारी देकर मोनिका और रोहन को अशरफी राय की हत्या के लिए सुपारी दी गई थी। हत्या करने के बाद रोहन की गांव वालों के द्वारा हत्या कर दी गई थी और संजय उर्फ काजू महतो के द्वारा ही उनकी पत्नी मोनिका को इत्तिला किया गया था कि आपके पति का गांव वालों के द्वारा हत्या कर दिया गया है। और मोनिका जो 20 लाख तय हुई थी उन लोगों, संजय और उर्फ काजू महतो और मोनिका के बीच 20 लाख की जो रकम की डील हुई थी, वह रकम नहीं देने के बाद मोनिका बार बार संजय उर्फ काजू महतो को कांटेक्ट करती रही और अपने पैसे की डिमांड करती रही। पैसे नहीं दिए जाने पर मोनिका के द्वारा पुलिस को सारी सच्चाई बता दी गई और संजय उर्फ काजू महतो को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और मोनिका को भी हिरासत में ले लिया गया है और न्यायालय में भेजने का कार्य पुलिस के द्वारा किया गया है। इस पूरे मामले को लेकर पटना के सिटी एसपी पूर्वी परिचय कुमार और क्या कुछ खास जानकारी दे रहे हैं, आइए जरा सुनते हैं। स्वागत है। कुछ मामलों में आप लोगों के साथ इंफॉर्मेशन साझा करना है। पहला मामला है गोपालपुर थाना से। आप लोगों को याद होगा कि 25/11 को एक घटना हुई थी जहां पे पहले एक व्यक्ति जिनका नाम अशरफी लाल सिंह उर्फ अशरफी राय है, उनकी हत्या कर दी गई थी 2 अपराधकर्मियों के द्वारा। उसके बाद भीड़ के द्वारा उक्त 2 अपराधकर्मियों की मॉब लिंचिंग कर दी गई थी। तो उस संदर्भ में 2 अलग अलग कांड दर्ज हुए थे। तो अशरफी राय की हत्या संबंधित कांड संख्या है गोपालपुर थाना कांड 493/25। इस मामले में पहले एक गिरफ्तारी हुई थी जहां पे एक व्यक्ति जिसने शूटर्स को भाई मोटरसाइकिल का नकली नंबर प्लेट उपलब्ध कराया था, उनकी गिरफ्तारी हुई थी। इस मामले में और अनुसंधान चल रहा था। इस मामले का पूरी तरीके से उद्भेदन कर लिया गया है। उद्भेदन करते हुए 2 व्यक्तियों को और गिरफ्तार किया गया है। एक महिला है मोनिका जो शूटर जिसकी मॉब लिंचिंग हुई थी, जिसका नाम रोहन उर्फ विजया था, उसकी पत्नी है। वो भी इस मामले के षड्यंत्र में शामिल थी। साथ ही साथ एक अन्य व्यक्ति जिनका नाम संजय कुमार उर्फ काजू महतो है, इनको गिरफ्तार किया गया है। तो पूरी कहानी इस प्रकार है कि संजय कुमार उर्फ काजू महतो के द्वारा षड्यंत्र के तहत रोहन को अशरफी राय की हत्या की सुपारी दी गई। उसे प्रॉमिस किया गया कि हत्या होने के बाद 20 लाख रुपए दी जाएंगी। इसकी पूरी जानकारी रोहन की पत्नी को भी थी। मॉब लिंचिंग होने के बाद मोनिका को इस बात की सूचना भी काजू महतो के द्वारा ही प्रोवाइड की गई कि उनके पति की मॉब लिंचिंग में मृत्यु हो गई है। और उसके बाद भी उसकी पत्नी लगातार इनसे टच में थी और पैसे संबंधित भी इनसे बात किया करती थी। इन्होंने स्वीकार किया कि इसे पैसे मिलने थे, बट इसे पैसे नहीं मिले। इस बीच पुलिस को शक हुआ तो सबसे पहले मोनिका से कड़ाई से पूछताछ की गई तो उन्होंने पूरी बात पुलिस को बता दी और ये भी बताया कि इन्हें अभी तक पैसे नहीं मिले थे। घटना का कारण भूमि विवाद से संबंधित है। 2-3 एंगल निकल के आया। पहला एंगल ये है कि जो एक काजू महतो है, इसका डोमनचक में एक अपार्टमेंट बन रहा है। साथ ही साथ शाहपुर में एक नर्सरी भी है। तो नर्सरी की जो ज़मीन है
अभी तक जो निकल के आया है कि वो किसी प्रकार से विवादित है और उस विवाद के संबंध में अशरफी राय को पूरी जानकारी थी। साथ ही साथ कुछ अन्य लोगों के द्वारा भी ये ज़मीन विवाद में ही काजू महतो के साथ मिलकर षड्यंत्र के तहत इनकी हत्या करवाई गई। उन अन्य व्यक्तियों के बारे में अभी बताना उचित नहीं होगा, अभी और अनुसंधान हम कर रहे हैं और उनकी गिरफ्तारी के बाद और आपको स्पष्ट होगा। अभी के लिए आप यही बता सकते हैं कि इस घटना में अभी तक 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पहला व्यक्ति का जो मैंने आपको पहले अपडेट किया था, जिसने मोबाइल का नंबर प्लेट नकली नंबर प्लेट उपलब्ध कराया था। दूसरा ये मोनिका कुमारी जो प्रवीण कुमार उर्फ रोहन जो शूटर था जिसकी मॉब लिंचिंग में मृत्यु हो गई, उसकी पत्नी। और ये तीसरा संजय कुमार उर्फ काजू महतो, पिता का नाम स्वर्गीय सर्वानंद सिंह, और यह पश्चिमी लोहियापुर कदमकुआ के रहने वाले हैं। मोनिका पहले से कोई आपराधिक इतिहास है? मोनिका का आपराधिक इतिहास ऐसा तो हमें अभी तक ज्ञात नहीं हुआ, परंतु उसे इस घटना की पूरी जानकारी थी। वो कॉन्स्पिरेसी में पूरी तरीके से इन्वॉल्व थी और ये घटना होने के बाद भी बार बार काजू महतो से 20 लाख रुपए का डिमांड भी कर रही थी और इसने इस बात को पुलिस के सामने स्वीकार भी किया है। फ़ोन रिकॉर्ड्स वगैरह से भी क्लियर है। और घटना के दिन भी मोनिका के मोबाइल से काजू महतो को बात हुई है, घटना के बाद भी बात हुई है, उसके बाद भी आना जाना रहता है। और ये मोनिका और उसके पति दोनों के दोनों शाहपुर स्थित जो इसकी नर्सरी है उसमें काम भी किया करते थे। मोनिका का इसमें क्या रोल है? शूटर का से बातचीत मोनिका ने डील की थी या फिर शूटर जो मोनिका के पति हो वो डील जी, इसमें डीलिंग में दोनों ही पति पत्नी इन्वॉल्व थे और ये पति की मॉब लिंचिंग में मृत्यु के बाद भी वो पैसे डिमांड कर रही थी कि ये काम होने के बाद जो पैसे प्रॉमिस किए गए थे 20 लाख रुपए, उससे अभी तक ये नहीं मिले हैं और इस बारे में उन्होंने पुलिस को सूचना भी दी थी। जी।